हाँ भाई, ओपन सिलेक्शन क्या समझते हैं भाई? इस टॉपिक से क्या समझ में आ रहा है? ओपन सिलेक्शन खुला हुआ। चलिए तो आप इसका हिंदी मतलब लिख लीजिए। खुला हुआ नहीं, खुल के, यानी कि ओपन सिलेक्शन का मतलब है कि बिल्कुल खुल के आपको सिलेक्शन करना है। हाँ, किस तरह की कंडीशन नहीं है? किसको कितना लेना है इसकी कंडीशन नहीं है। जैसा होता है ना कि मान लिया कि आपने इंजीनियरिंग क्वालिफाई किया तो आपके फादर कहते हैं चलो बेटा आज खुल के शॉपिंग कराता हूँ, मतलब कि जो चाहो ले लेना है। अरे ठीक है, तो जो चाहो ले लेना, यानी कि उन्होंने रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है कि कितना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो ओपन सिलेक्शन का मतलब कि नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी सेलेक्टेड इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है उसका रेस्ट्रिक्शन आप पे नहीं दिया गया है। और जब रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया गया है तो इसका मतलब कि आप कितना सेलेक्ट करेंगे भाई? जब आप पे रेस्ट्रिक्शन कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है तो कितना सेलेक्ट करेंगे? मतलब जबरदस्ती काम का नहीं होगा तब भी बांध के लेके आ जाएंगे। हाँ भाई, इसीलिए मैंने फादर का एग्जांपल दिया कि पैसा दूसरा कोई नहीं दे रहा है, काम की लेंगे ना तो कितना है? हाँ, मतलब कि ये नहीं कि आप जबरदस्ती पूरा ही बांध लेंगे। यह है कि एक से लेकर के अप टू ऑल तक, कि जैसे हो सकता है कि ऐसी जगह ले गए हो कि सारी चीजें पसंद आ रही हो तो ठीक है आप सारे भी ले सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती नहीं है कि सारे ही लेके आए, काम करना हो तभी तो लेके नहीं आएंगे ना। तो मिनिमम कितना लेंगे? एक तो लेंगे ही, क्योंकि अगर एक भी नहीं लेंगे तो फिर वो सिलेक्शन करना नहीं हुआ, वो तो हुआ कि भाई घूम के आ गए। नहीं, तो रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब कि सिलेक्शन ऑफ वन और मोर, दैट इज अप टू ऑल ऑब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब पूरा मतलब समझ में आया ओपन सिलेक्शन का, कि यानी कि कितना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है उसकी पाबंदी नहीं दी गई है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे कि एक तो सिलेक्शन करेंगे ही, और चाहे तो अगर अच्छा लगे तो सारे ऑब्जेक्ट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह के सिलेक्शन को ही हम ओपन सिलेक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया? तो अब सपोज करिए कि आपके फादर जिस दुकान पे लेके गए वहां पे इस तरह के ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं। अब देखते हैं कि उसका वे कितना होगा। ये मॉस्किटो कॉइल है, वो जो आता है। हाँ, मतलब वो तब बात कर रहे हैं कि जब आपको हॉस्टल में ले गए हैं शिफ्ट कराने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि मूवी दिखाने के लिए ले गए हैं, कि लेके गए हैं वहाँ पे, अब हॉस्टल के सामान वगैरह खरीदना है तो वो एक शॉप पे लेके गए और ये ऑब्जेक्ट हैं, और मान लीजिए कि कुछ और भी रख लीजिए कि जैसे ये कप है। अब उन्होंने रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया यहाँ पे कि क्या लेना है, ठीक है। अब बताइए जरा कि जो कंडीशंस दी गई है उसके अकॉर्डिंग ये काम कितने तरीके से हो सकता है? कौन सा? एक, यानी कि टास्क आपका क्या है कि सिलेक्शन ऑफ वन और मोर का मतलब ही हुआ कि चाहे तो आप अप टू ऑल तक भी ले सकते हैं। तो अब बताइए भाई कि इन ऑब्जेक्ट में से एक या अप टू ऑल तक का सिलेक्शन कितने तरीके से हो सकता है? कैसे? नॉर्मली सोचिए पहले, अभी आप मैथमेटिक्स समझ जाइए। जहां पे काउंटिंग की बात आएगी वहां मैथमेटिक्स लगा लेंगे। क्या होगा कि जैसे आप गए तो फॉर एग्जांपल के सारी चीजें आपने देखी और कहे कि यार बहुत काम का नहीं है, लेकिन चूंकि आ गए हैं तो एक तो लेना ही है, ये तो सवाल में भी दे रखा है कि एक लेना है, तो आपने डिसाइड किया कि भाई एक ही लेते हैं। तो एक लेने के भी कई वे होंगे क्या? या तो ये या ये। तो बताइए एक लेने का काम कितने तरीके से हो सकता है?
तो 2 4 6 है 61। ये मैथमेटिक्स सिखाता है कि 6 ऑब्जेक्ट हैं डिस्टिंक्ट और उनमें से कोई एक लेना है, तो उसके तरीके कितने होंगे, तो 61। अरे सही है। या फिर आपने सोचा कि भाई 2 ले लेते हैं, तो उसके 62, चूंकि या में है तो ऐड हो जाएगा। या फिर 3 लेने का अगर डिसाइड करते हैं तो 63, या 4 लेने का, या 5 लेने का, या अच्छा लगा सब ले लें, तो उसका एक तरीका। अरे हो गया कि नहीं, यही आपका आंसर हो गया। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो चूंकि आपने बाइनोमियल में पढ़ा था कि 60, 61, 62 से लेकर और 66 तक को जोड़ें तो उसका आंसर 2 की पावर 6 आता है। आपसे जो पूछा गया है वो सिर्फ इतना पूछा गया है, तो जो भी इसकी वैल्यू है ये ले जाकर घटा दीजिए, तो कितना दे देगा भाई आंसर, 2 की पावर 6 माइनस 1। तो इतने तरीके से ये काम किया जा सकता था। अरे ठीक कहा क्या कि जो टास्क दिया गया था, कहा गया था कि 1 से लेकर के अप टू ऑल तक भी आप सेलेक्ट कर लो, तो इसका मतलब आपकी मर्जी की बात है। तो आपकी मर्जी से जब आप सेलेक्ट करेंगे तो इतने तरीके हो जाएंगे। क्लियर हो गया। या फिर इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे एक तो है कि भाई कि आपको दुकान पे सारी चीज़ें दिख गई, तो आपने उस पर सोच लिया इकट्ठे एक ही बार के भाई कि एक ही लेना है, तो एक ही लेना है, तो आपके पास ये मेथड आ गया। ऐसा भी तो सिचुएशन हो सकता है कि जैसे आप दुकान पे जाके खड़े हुए और दुकानदार जो है एक एक करके ऑब्जेक्ट आपको दिखाने लगे। अब ये सब वे तो नहीं बदलेगा ना, तो पहली बार में उसमें ये लेके आया, बाल्टी आपको दिखाया। इसके बारे में आपकी मर्जी कितने तरीके की हो सकती है, 2 तरीके का कि या तो लें या फिर ना लें। तो बाल्टी अगर ले आया तो लें या ना लें, तो इसका मतलब इसके बारे में आपका डिसीजन 2 तरीके का हो गया। ये समझ में आया 2 क्या है, कि अगर ले लेते हैं तो वो एक तरीका, और या मना कर देते हैं तो वो दूसरा तरीका। तो आप नंबर ऑफ वेज ही तो काउंट कर रहे हैं, तो इसके बारे में आपका 2 तरीका है। ये एक पार्ट था, क्योंकि अभी तो सारे सामान दिखाए नहीं। नेक्स्ट पार्ट आएगा जब उसने ये दिखाया, इसके बारे में डिसीजन क्या होगा, 2 तरीके से कि ले लें या ना लें। नेक्स्ट पार्ट फिर ये आया तो सेलेक्ट कर लें या रिजेक्ट कर दें। फिर नेक्स्ट पार्ट ये आया तो सेलेक्ट या रिजेक्ट। फिर नेक्स्ट पार्ट ये आया तो सेलेक्ट या रिजेक्ट। फिर नेक्स्ट पार्ट ये आया सेलेक्ट या रिजेक्ट। सही है, सबके बारे में आपने डिसीजन बना लिया। लेकिन पता है कि इस डिसीजन में सारे ऑब्जेक्ट को रिजेक्ट कर चुके हैं, वो भी काउंट हो गया। काउंट हो गया ना, कि जैसे ये क्या शो कर रहा है कि आपने बाल्टी को भी रिजेक्ट कर दिया, ये क्या शो कर रहा है कि इसको भी रिजेक्ट कर दिया, तो सबको रिजेक्ट कर देना भी काउंट हो चुका है, वो एक अलाउ नहीं था। तो इसका मतलब यहाँ पे जितने मेथड बने उसमें से 1 माइनस कर दिए। अरे क्लियर है कि वही वाला एक तरीका अलाउ नहीं है ना, अगर सबको रिजेक्ट कर रहा है तो जितने यहाँ पे आपकी मर्जी बन रही थी उसमें से एक जगह तो कॉम्प्रोमाइज करना था, तो एक वे को माइनस कर दीजिए। कितना आंसर दे रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर 6 इससे बना -1। इस तरीके से भी कह सकते हैं। हो गया, क्लियर हो गया। तो अब ये ओपन सिलेक्शन का ये एक केस दिखाया कि जिसमें सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट है। इसी का एक केस ऐसा भी पॉसिबल है, उसको भी कंसीडर कर लेते हैं कि मान लिया कि जब आपको एक शॉप पे लेके गए तो वहाँ पे हाँ भाई अरे साइज भी सेम बनना चाहिए भाई। यानी कि अब बाल्टी आपको वहाँ पे सेम साइज सेम कलर के 2 दिख रही हैं, और इस तरह से गिलास भी आपको सेम साइज सेम कलर के इस तरह से 3 दिख रहा है, और फिर चम्मच जो है ये आपके पास 4 दिखाया गया, और देन ये क्या है भाई, जो भी है ये 1 था और कप भी 1 था। यानी कि अब हम केस कंसीडर कर रहे हैं कि सारे ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट ना हो, देन आपका टास्क वही है कि सिलेक्शन ऑफ 1 और मोर ऑब्जेक्ट कितने तरीके से कर सकते हैं। फर्क समझ में आ रहा है क्या हो रहा है कि वहां तो हमने जो एग्जांपल दिया सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट थे, अब डिस्टिंक्ट सारे नहीं हैं, तो सिलेक्शन ऑफ 1 और मोर ऑब्जेक्ट कितने तरीके से कर सकते हैं। तो ऐसे ही कर लें कि भाई जैसे आपके सामने 2 बाल्टी ले आया, एक ही कलर के थे, एक ही साइज के थे, बताइए इसके बारे में क्या कितने तरीके से आपकी मर्जी चलेगी।
2C1 नहीं कर रहा हूँ, काउंटिंग के टाइम पे मैथमेटिक्स लगा लेंगे, पहले नॉर्मली सोच लेते हैं। जब काउंटिंग की जरूरत होगी, डिसाइड हो गया कि भाई एक लेना है तो वो कितने तरीके से हो सकता है, तो वहां पे मैथमेटिक्स हमने लगा लिया। नहीं तो जैसे आपके पास 2 बाल्टी लिखा है, तो एक पॉसिबिलिटी है आप कहते हैं भाई बाल्टी हमारे काम का नहीं है, रिजेक्ट कर दिया एक वे, या सोचा कि एक ले लें, जरूरत तो पड़ेगी, तो एक लेने का कितना तरीका होगा? हाँ, एक ही होगा। नहीं है ना, वही तो कहूँ कि सेम साइज सेम कलर के हैं, अदरवाइज वो तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कंसीडर होता है। तो अगर बाय द वे डिस्टिंक्ट होते तो नो डाउट आप कहते हैं 2C1 में ले सकते हैं, लेकिन जब आइडेंटिकल है तो एक सिलेक्शन का तरीका कितना होगा? एक तरीका होगा। तो एक चॉइस था कि पहले आपने रिजेक्ट कर दिया, या फिर दूसरा ऑप्शन मिला कि आप एक ले लें तो उस काम को एक तरीके से, या फिर दोनों ले लें, सोचे कि एक अगले साल काम आएगा। अरे सही है कि नहीं? तो इसके बारे में आपका डिसीजन ये 3 टाइप का हो गया। नेक्स्ट पार्ट, अब उसने गिलास ले आया, इसके बारे में क्या डिसीजन होगा भाई? रिजेक्ट कर दें, या एक ले लें, या 2 ले लें, या तीनों ले लें। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट ये आया तो क्या बना कि रिजेक्ट करें, या एक ले लें, या 2 ले लें, या 3 ले लें, या चारों ले लें। नेक्स्ट ये आया तो फिर रिजेक्ट कर दें या सेलेक्ट कर लें। नेक्स्ट वो आया तो फिर रिजेक्ट या सेलेक्ट, फिर नेक्स्ट आया रिजेक्ट या सेलेक्ट। इतने तरीके से हो सकता है ना। अगेन इसमें सबको रिजेक्ट कर देना भी काउंट हो चुका है, वो अलाउ नहीं था, इसका मतलब 1 माइनस कर दें। हो गया क्लियर? तो फाइनली आंसर क्या आया? 2 + 1 तो यहाँ से, और 3 + 1 यहाँ से, और 4 + 1 यहाँ से, और इसके बारे में 2, इसके भी 2, इसके भी 2, तो वो मल्टीप्लाई में है तो कितना बना देगा? 2 की पावर 3 - 1, ये आंसर होगा। अरे क्लियर है? ठीक है कि ये आपका 2 + 1, 3 + 1, 4 + 1, और 2 3 बार मल्टीप्लाई था तो 2 की पावर 3 - 1। तो ओवरऑल अब कंक्लूड करते हैं, यानी कि सिलेक्शन ऑफ 1 और मोर फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। बताइए भाई आंसर। सिचुएशन सामने है, निकाल दिया गया, अब कंक्लूजन बता रहे हैं। यानी कि टॉपिक क्या था कि एक या ज्यादा, यानी कि ज्यादा का मतलब हुआ कि अप टू ऑल तक भी आप जा सकते हैं। जब एन डिस्टिंक्ट हो तब ये काम कितने तरीके से हो सकता है? एन डिस्टिंक्ट हो कितने तरीके से हुआ? 2 की पावर n - 1। अरे सही है। अगर कहा जाए कि सिलेक्शन ऑफ 1 और मोर किनमें से, तो P एलाइक ऑब्जेक्ट हैं ऑफ फर्स्ट काइंड, किसी एक टाइप का, देन फिर Q एक जैसे ऑब्जेक्ट हैं दूसरे टाइप का, जैसे कि ये बाल्टी था, पहले P बकेट्स हैं और Q कप रखे हुए हैं, देन R एक जैसे हैं लेकिन वो थर्ड काइंड के हैं, जैसे यहाँ पे गिलास रखा हुआ है, और n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। अब इनमें से आपको सिलेक्शन करना है एक या एक से ज्यादा का। तो पहले जो P ऑब्जेक्ट थे बकेट, उसके बारे में क्या केस बना? P + 1, देन Q + 1, देन R + 1। जितने डिस्टिंक्ट आए सबके बारे में 2-2 केस बनता गया, तो इस तरह से 2 की पावर n, और एंड में -1 हो गया। इस सिलेक्शन को ही कहते थे ओपन सिलेक्शन। कर लीजिए नोट।